तो हम फुल चैप्टर रिवीजन ले रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज का। रिवीजन से पहले एक बार चेक कर लो कितने मार्क्स का है। जो ये 12th चैप्टर है, ये और 11th चैप्टर मिलकर 14 मार्क्स, 7-7 मार्क पकड़ लो। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आएगा। 4 मार्क का या तो डिस्टिंग्विश जॉबर ब्रोकर एक है, या तो आंसर इन ब्रीफ या जस्टिफाई। लास्ट के दो में से कोई भी नहीं आएगा। लॉन्ग आंसर तो सवाल ही नहीं उठता, लेटर राइटिंग इसमें है नहीं। सो 5-6 में से एक फंसेगा। 4 मार्क का, 2 मार्क का या तो डिस्टिंग्विश, मतलब 4-5-6 में से 4 मार्क का एक फंसना चाहिए। 2 मार्क सेकंड और थर्ड में से एक फंसेगा और एक ऑब्जेक्टिव। ऐसा 7 मार्क का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ चैप्टर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो एक मिनट, स्क्रीन पॉज हो गया। मैं अभी हम चैप्टर का रिवीजन करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो जिसको शेयर मार्केट भी बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि बीएसई एनएसई इंडिया के टॉप के 2 मार्केट है। 9:15 बजे चालू होता है, 3:30 बजे खत्म होता है। ये मार्केट में जो सिक्योरिटीज है, सिर्फ शेयर्स ही नहीं, क्योंकि इक्विटी प्रेफरेंस ही नहीं, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब भी ट्रेड होते हैं। गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज भी ट्रेड होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी तो ट्रेड होंगे, है ना। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज 1571 है। इसके बाद जहां तक मेरा नॉलेज है, एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज आया था 1603 में। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है 1875। सो स्टॉक एक्सचेंज कौन सी जगह है जो मदद करता है, रेगुलेट करता है खरीदी बिक्री किस चीज का? सिक्योरिटीज। तो फीचर्स, इट इज अ मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। जैसे भागी मार्केट होता है वैसे सिक्योरिटीज, मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब का मार्केट है। विच इंक्लूड्स कंपनी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज का। सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज इसलिए कि जब ओरिजिनली आईपीओ में प्राइमरी मार्केट के थ्रू पैसा आता है कंपनी के पास, अभी भी शेयर बाजार में बिक्री शुरू नहीं हुआ है। बिक्री शुरू होगा तो उसको लिस्टिंग बोलते हैं। लिस्टिंग हो गया तो लिस्टेड बन जाता है सिक्योरिटी। तो सेकेंड हैंड, क्योंकि आईपीओ में तो फर्स्ट हैंड था, तो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज आएगा। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड मार्केट, मीनिंग कि सब कायदे कानून से भी कंट्रोल करता है। ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को, ठीक है ना, डिपॉजिटरी को, एनएसडीएल, सीडीसीएल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, मर्चेंट बैंक्स को, इश्यूअर्स को, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड यदि रजिस्टर्ड है, सब का सब सेबी कंट्रोल करता है। स्पेसिफिक लोकेशन है, खास करके मुंबई में पकड़ लो। मैंने बताया था बीएससी दलाल स्ट्रीट में है, एनएससी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। तुम खरीदी बिक्री सिर्फ ब्रोकर के थ्रू ही कर सकते हैं, खुद से नहीं। मैनेजमेंट कौन है जो चलाता है? उसको एग्जीक्यूटिव कमिटी बोलते हैं। और उसमें सब कमिटीज होते हैं, जैसे लिस्टिंग कमिटीज हो सकते हैं, एडवाइजरी कमिटी हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग कमिटी ये लोग बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में इधर नॉन प्रॉफिट होगा या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगा। जैसे बीएससी के शेयर्स मार्केट में है, लिस्टेड कंपनी है, एनएससी भी कंपनी है। सो कुछ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है। इनके लिए जो कायदा है जो लागू होता है शेयर बाजार पे, वो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 56 है। और जो संस्था है जो कंट्रोल करता है इनको सेबी बोलते हैं। तो इनको दोनों के कायदे देखने पड़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शेयर बाजार के मेंबर बनने के लिए अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज के अलग अलग कायदे रहते हैं। फंक्शंस क्या है? जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो सेविंग्स शेयर बाजार में लगाएगा, और जिसको चाहिए पैसा, बोरोर, वो शेयर बाजार से पैसा उठाएगा। जो बोरोर है वो ब्याज देगा, जो इन्वेस्टर है उसको डिविडेंड और शेयर बाजार में बढ़ोतरी मिलेगा, जिसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। क्योंकि जब शेयर बाजार की कीमत बढ़ती है, जो कि अभी जोरों में हो रहा है, 60,000 पार हो गया है, तो उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। और शेयर बाजार में जो प्राइसिंग होता है सिक्योरिटीज का, वो काफी हद तक करेक्ट और एक्यूरेट रहता है, ठीक है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ, और ये प्राइसिंग बनता कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज सैटरडे तो आज बंद होगा शेयर बाजार। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन चालू रहता है, 3:15 से 3:30। यूरोपियन मार्केट 1-1:30 बजे खुलता है दोपहर को। अमेरिकन मार्केट शाम को 7 के आसपास खुलता है। सो ये सब मार्केट एक दूसरे को असर करते रहते हैं। इकोनॉमिक पैरामीटर,
जैसे तुमको फीवर है नहीं फीवर है थर्मामीटर से पता चलता है, तो उसी प्रकार से देश का बिजनेस अच्छा है क्या बुरा है शेयर बाजार से पता चलता है। मैंने तुमको बोल रहा है कि अब पाकिस्तान का मार्केट डाउन है तो शेयर मार्केट भी डाउन है उनका, कराची स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया का बिजनेस अभी ग्रो हो रहा है, जैसे चाइना में प्रॉब्लम चली तो फायदा इंडिया को ही होना है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर है, देश प्रगति करेगा तो अपने को देश का तो चेक करने की जरूरत नहीं है, शेयर बाजार ऊपर है तो साफ पता चलता है देश ऊपर है। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, सेबी ने बहुत सारे कायदे लाए हैं जिससे इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है शेयर बाजार में, पहले बहुत लोग लॉस खाते थे, ब्रोकर चीट करते थे, ठीक है ना। अभी ये सब नहीं होता क्योंकि काफी कायदे लाए हैं। तुमको एसएमएस ईमेल तुम्हारे नाम पे चुपके से वो खरीद का बेच देता था, अब ये सब नहीं कर सकता, ठीक है ना। लिक्विडिटी जैसे मैंने बताया, तुम आज बेचो मंडे को, तुमको बुधवार शाम को ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा आएगा, और गुरुवार को थर्सडे को आफ्टरनून T+2 बोलते हैं, आज का ट्रांजेक्शन मंडे T+2, ट्यूसडे और वेडनेसडे इवनिंग को सब क्लियर हो जाएगा, और थर्सडे दोपहर तक पैसा आ जाएगा। अभी तो सेबी T+1 की बात कर रहा है, आज तुमने खरीदा बेचा कल शाम को क्लियर और परसों पैसा। सो लिक्विडिटी बहुत अच्छा है इसमें, फटाफट 2-3 दिन में पैसा मिल जाता है। एलोकेशन ऑफ कैपिटल, तुम वहां पर डालो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है जिनके शेयर्स एक्टिवली ट्रेडेड है, उनको पैसा नया पैसा चाहिए तो वो भी आसानी से मिल जाता है। अब जैसे रिलायंस को जब पैसा चाहिए था तो फटाफट मिल गया। राइट शेयर जिसको बोलते हैं, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, डिविडेंड अच्छा दे रही है, नफा अच्छा कमा रही है, ग्रोथ अच्छा कर रही है, तो उनको पैसा मिलता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो बढ़ोतरी होता है क्योंकि शेयर बाजार के थ्रू लोगों को पैसा चाहिए वो मिल जाता है, जिसके पास एक्स्ट्रा है तो वो पैसा बोलते ना घर पे पड़ने से अच्छा शेयर बाजार में जाए, मतलब देर जिसको चाहिए वहां से उठाएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, क्योंकि वहां से उठाएगा तो पैसा बिजनेस में लगाएगा, कंपनी में लगाएगा। प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, जिसको सट्टा करना है, आज इंट्राडे करना है, या स्विंग ट्रेडर्स जो 4-6 दिन 8 दिन 10 दिन में रखते हैं, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 1 महीना 2 महीना रखते हैं, उनके लिए अच्छी जगह है, ठीक है ना। और बिकॉज तुम्हारा सेविंग्स है, तुम पैसा लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आदत बन जाती है, अच्छी बात आदत है ये कि तुम्हारा सेविंग्स तुम शेयर बाजार में लगा रहे हो। इंडिया में 2 मेन शेयर बाजार है, बीएसई एनएसई, इसका शॉर्ट नोट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। 1875 को शुरू हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें सेंसेक्स है 30 कंपनीज, इंडिया का पहला या एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956 में जो जो हुआ था उसका सबसे रिकॉग्नाइज्ड पहला स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है। उसका पहले नाम नेटिव स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन है। लोकेशन मुंबई दलाल स्ट्रीट में है। 10,000 करोड़ का ये लोग करते हैं। 11वां लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। लिस्टेड कंपनीज में 7,000 है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिस्टेड, यहाँ पे 5,000 बोला है लेकिन अभी 7,000 हो गए कंपनी लिस्टेड है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको बोल्ट बोलते हैं। अभी तो तुम इंटरनेशनल लेवल पे भी खरीद सकते हो बीएसई वेबएक्स में के थ्रू, हालांकि मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया, मुझे पता नहीं कैसे ऑपरेट होता है, लेकिन ये तुम बोलने का तात्पर्य है कि तुम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक में भी खरीद सकते हो। ऑफकोर्स लिमिट है, मेरा जहां तक नॉलेज है लिमिट फेमा ट्राई करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और वो लिमिट 50 लाख का है, 50 लाख के ऊपर तुम नहीं खरीद पाओगे। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब तुम गूगल फेसबुक जो अमेरिका में शेयर्स है, ठीक है ना, वहां पे भी खरीद पाओगे। और तुम्हारा ट्रू कॉलर कल ही लिस्ट हुआ आई थिंक स्वीडन में, तो इंडिया में वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, उसके शेयर बाजार में नहीं है। ट्रू कॉलर सुना होगा तुमने, वो कल परसों उसको 15 से 20,000 करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन मिला, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको बोलते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 को आया, शेयर बाजार रिकॉग्नाइज हुआ 1993 में। अगेन सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 56 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। 1994 को शुरू किया काम शुरू करने के एक साल के अंदर ही वो इंडिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। बीएसई तो कुछ भी नहीं है एनएसई के सामने, एनएसई बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। सो एनएसई मुंबई में सब डिमांड का काम एक्चुअली एक साल में इसलिए बड़ा बन गया कि उसने इलेक्ट्रॉनिक डिमांड सब शुरू किया। तो फॉर फुल्ली कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम जिसको नीड NEAT बोलते हैं, ठीक है ना, 21 संस्थाओं ने मिलकर इसको शुरू किया।
और इसमें निफ्टी 50 कंपनीज है, जिसे निफ्टी तुम मैंने बताया था कि शेयर ऊपर नीचे होता है तो निफ्टी 50 होता है बॉम्ब, और बीएसई में सेंसेक्स है, ठीक है। सो निफ्टी 1996 में लॉन्च किया अमेरिका का, ये डाउ जोन्स से आई थिंक प्रभावित है ये। इंपॉर्टेंट टर्म्स, ब्रोकर जो दलाल है, जो जिससे तुम जिसके थ्रू तुम खरीदोगे बेचोगे, खुद से नहीं खरीद सकते बेच सकते, ब्रोकर लगता है। जॉबर जो खुद खरीदता है खुद बेचता है, ऑफ कोर्स ब्रोकर के थ्रू, लेकिन धंधा करता है शेयर बाजार में खरीदी बिक्री का। बुल या तेजी वाला जो उम्मीद करता है कि बाजार ऊपर आएगा इसलिए आज वो खरीदता है, एज्यूमिंग मार्केट ऊपर जाएगा। बेयर आज बेचता है, एज्यूमिंग मार्केट गिरेगा। स्टैक जो आईपीओ में शेयर खरीदता है प्राइमरी मार्केट में, फिर 7 से 8 दिन में जब लिस्टिंग होता है तो बेचता है, लिस्टिंग गेन्स। जैसे जोमेटो 80 में बाजार में आईपीओ आया और लिस्ट हुआ 117 118 में, तो 20-30 रुपए तुमको फायदा। 100 शेयर था तो 3000 रुपए का फायदा 7 दिन में। तो ऐसा बहुत सारे स्टैक है। लेमडक उल्टा हो जाता है, जिसका उम्मीद उल्टा हो जाता है, वो सोचता है कि प्राइस गिरेगा तो बेचता है, जबकि उल्टा हो जाता है कि प्राइस बढ़ जाता है। लेमडक बहुत सारे बन जाते हैं इंडिया में। वुल्फ जो फटाफट स्मार्ट स्पेकुलेटर है कि चलो आज खरीदा 10% फायदा हुआ 1 महीने में, तुरंत बेचता है, रुकता नहीं है, बेचता है फिर दूसरा खरीदता है। सो वुल्फ मौके ढूंढता है, इलीगल नहीं है, लीगल है, मौके ढूंढता है, प्रॉफिट हुआ बेचता है खटाखट। सेटलमेंट जैसे मैंने बताया T+2, मंडे को तुमने खरीदा, बुधवार शाम को ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाएगा। या मंडे को बेचा, बुधवार शाम को ट्रेडिंग खाते में पैसा आ जाएगा, थर्सडे को दोपहर तक तुमको पैसा मिल जाएगा, बैंक में आ जाएगा। लेकिन अब ये T+1 की बात कर रहे हैं सेबी, मुझे लगता है 6 महीने 1 साल में T+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। मंडे को बेचा, ट्यूसडे शाम को ट्रेडिंग खाते में पैसा आता है और बैंक में वेडनेसडे तक आ जाएगा, 6 महीने 1 साल में। कॉन्ट्रैक्ट नोट, तुमने जो भी शेयर खरीदा बेचा उसका ब्रोकर को, जैसे तुम जब टीवी खरीदते हो तो तुमको बिल मिलता है, वैसे तुमने शेयर खरीदा बेचा तो कॉन्ट्रैक्ट नोट 24 घंटे के अंदर तुमको ईमेल में आता है। पहले कागजी फॉर्म में आता था, अभी ईमेल में आता है। ट्रेडिंग रिंग मैंने बताया था, स्कैम 92 में जो जिस जगह पे लोग खरीदे बेचते थे, ब्रोकर लोग जमा होते थे, उसको ट्रेडिंग रिंग बोलते हैं। आजकल इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया क्योंकि सब ऑनलाइन टर्मिनल्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गया सब कुछ। इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने बताया था कि तुमको कंपनी के डेवलपमेंट्स पता है कि कंपनी कुछ नया प्लान कर रही है, जैसे कि रिलायंस ने किसको एक्वायर किया, जस्ट डायल को, या बिग बाजार को। तो ये अभी तक पब्लिक में न्यूज आउट नहीं हुआ है, तो यदि रिलायंस के अकाउंटेंट पहले से शेयर खरीद लेते हैं और जब न्यूज आउट होगा तो शेयर का दाम बढ़ेगा, तो अकाउंटेंट्स को ही फायदा होगा, बाकी लोग को नहीं। तो इसको इंसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, अलाउड नहीं, इलीगल है, बड़ा पेनल्टी लग सकता है। डे ट्रेडिंग, जो आज खरीदते आज बेचते हैं या आज बेचते, इंट्राडे में तुम सवेरे खरीद के दोपहर को बेचो या सवेरे बेचो दोपहर को खरीदो, तुम्हारे पास जो विंडो रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, सवेरे 9:15 से दोपहर को 3:30 बजे तक का रहता है। सो इसको इंट्राडे बोलते हैं। थोड़ा रिस्की रहता, थोड़ा नहीं बहुत रिस्की रहता है, लेकिन काफी लोग इसमें डील करते हैं, सोचते हैं कि ये फटाफट कमा लेंगे, बट बहुत लोग हाथ जला लेते हैं, इसमें नुकसान होता है लोग को। सेंसेक्स सेंसेक्स बीएसई में 30 लिस्टेड कंपनीज का एक समूह है, जो अलग अलग सेक्टर्स में होगा। बैंकिंग में से एचडीएफसी, फिर रिलायंस होगा, ऑटोमोबाइल में महिंद्रा होगा, ठीक है ना, ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी होगा। ऐसे अलग अलग 30 कंपनीज का समूह बनाया गया। उनका टोटलिटी में प्राइस ऊपर गया, सब मिलकर 20 प्लस में 10 माइनस में, तो ऊपर जा रहा है उसको सेंसेक्स ऊपर जा रहा है बोलते हैं, और नीचे जा रहा है तो सेंसेक्स नीचे जा रहा है। एक इंडेक्स है, ठीक है ना। वैसे जैसे बीएसई में सेंसेक्स 30 कंपनी का समूह है, वैसे एनएसई में जो निफ्टी 50 बोलते हैं, उनका 50 लिस्टेड कंपनीज है, करेक्ट। रैली, अभी अपने देश में रैली चल रहा है, पिछले 14-20 रेटेड में आपको थोड़ा बहुत गिरता है, लेकिन बहुत बड़ा रैली चल रहा है। 50,000 से 60,000 तक तो रैली हुआ, लगातार ऊपर ही जाते गया मार्केट। क्रैश, जब मार्केट एक साथ झटके में गिरता है, पिछले साल हुआ था कोविड के टाइम में, 2,000-3,000 पॉइंट एक साथ जब गिरा था, उसको क्रैश बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जब जितने क्वांटिटी है सारे के सारे कंपनी के मल्टीप्लाई बाय तो मार्केट प्राइस करोगे, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। एक कंपनी के 1000 शेयर है, 10 रुपए का भाव है, तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 10,000 रुपया। रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि इंडिया का नंबर 1 है, आई थिंक 14 लाख करोड़ है, ठीक है ना, रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टॉप लॉस, तुम बेच रहे हो, तुमने अभी 100 रुपए में खरीदा, ठीक है,
तुम आज 105 पे बेचना चाहते हो लेकिन गिरा तो तुमको घाटा हो सकता है, तो तुमने 95 का स्टॉप लॉस लगा दिया कि मार्केट क्रैश भी होता है 90 तक भी आता है, तुमने स्टॉप लॉस 95 लगाया तो जैसे अलार्म ट्रिगर हो जाता है, 100 कम होते होते जैसे 95 में आया तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ट्रिगर हो जाएगा और तुम्हारा शेयर बिक जाएगा, तो तुम्हारा लॉस सिर्फ 5 रुपए होगा पर शेयर, 10 रुपए नहीं, क्योंकि तुमने स्टॉप लॉस अलार्म फिट किया था सेफ गार्ड। तो स्टॉप लॉस एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो बाजार ऊपर या नीचे एक लेवल से ज्यादा हो तो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है, उसके लिए स्टॉप लॉस होता है। उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है कि तुमने 95 का स्टॉप लॉस लगा, 100 में खरीदा, अभी 101 होता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 1 रुपया बढ़ा ऊपर का, तो स्टॉप लॉस 95 का 96 होगा, वो भी बढ़िया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना। सेबी मैंने बताया था हर्षद मेहता स्कैम में जो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू था, जो शेयर बाजार को कंट्रोल करता था, उसको बंद कर दिया गवर्नमेंट ने और उसकी जगह पे एक संस्था लाया सेबी, जो 1992 में है, सेबी एक्ट 1992, बहुत स्ट्रॉन्ग संस्था है। पूरे शेयर बाजार, ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी, डीपी, बैंकर्स, फिर अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सबको रजिस्टर कराना पड़ता है सेबी के पास, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ सेबी क्या है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन करना, शेयर बाजार का डेवलपमेंट करना, शेयर बाजार का कामकाज कंट्रोल करना। बीच में बोल रहे थे वो लोग कि शेयर बाजार को 5 बजे तक करेंगे, अभी तक लोगों से एक्सेप्टेंस नहीं आया क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, टेक्निकलिटीज रहता है, ब्रोकर्स को ज्यादा बैठना पड़ेगा, लोग जो काम करते हैं उनको ज्यादा पगार देना पड़ेगा, इसलिए सब रुका हुआ है। फिर टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर्स है, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स है, बैंकर्स है, ट्रस्ट डीड देखने वाले, रजिस्ट्रार्स टू इश्यू, मर्चेंट बैंकर्स, सबको रजिस्ट्रेशन और कायदे तय करता है सेबी। डीपी, डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, सीडीएसएल जो डिमांड करता है, ठीक है ना, जो सिक्योरिटी संभालता है, एफआईआई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सबको रजिस्टर और रेगुलेट सेबी करता है। मतलब एक सेंट्रल संस्था किया गया, अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन होगा तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक ही जगह पे तो कंट्रोल बढ़ता है, ठीक है ना। वेंचर कैपिटल जो स्टार्टअप को फंड देते हैं या रिस्की जो है उसमें पैसे लगाते हैं उसको वेंचर कैपिटल फंड्स बोलते हैं। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया था कि तुम्हारे पास लाख रुपए है और तुम 2 लाख के शेयर खरीदना चाहते हो, तुम नहीं खरीद पाओगे क्योंकि ऐप ही अलाउड नहीं करेगा। आजकल ये सब ऐप में ही इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेशन आ गया कि तुम ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं कर सकते। फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जैसे क्लाइंट के नाम पे ब्रोकर ने खरीदा बेचा, ये सब बंद कर दिया है। इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए काफी सारे ट्रेनिंग होते हैं, मैंने बताया था ऑनलाइन काफी अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो भी फ्री ऑफ चार्ज रखते हैं सभी। और इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जिसको डेवलपमेंट्स के बारे में पता है, ठीक है ना, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते आज ही, और जिसको लगता है घाटा हुआ है तो आज बेच दो, बाद में दाम गिरेगा, ये सब इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। और लास्ट का क्वेश्चन है जॉबर और ब्रोकर। जॉबर खुद के नाम पे शेयर खरीदता है और बेचता है, ऑफ कोर्स ब्रोकर ब्रोकर क्लाइंट के नाम पे खरीदता है। जॉबर को ब्रोकर लगेगा लेकिन ब्रोकर क्लाइंट के एडवाइस के थ्रू ही काम करेगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन डीलिंग्स, जॉबर क्लाइंट से, क्लाइंट बोलते ना, खुद के नाम पे शेयर नहीं खरीद सकता, मतलब खुद खरीद और बेच नहीं सकता, उसको ब्रोकर लगेगा, और वो इन्वेस्टर के नाम पे भी नहीं कर सकता। ब्रोकर कर सकता है, लिंक है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड दी, बोलते ना जॉबर या इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट। स्टेटल मर्केंटाइल एजेंट है, जनरल मर्केंटाइल एजेंट है, और इसको प्रॉफिट मिलता है, इसको ब्रोकरेज मिलता है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या जो है वो अलग से हम लेंगे। सो आई होप ये तुम्हारा रिवीजन तुमको जमा होगा, पसंद आया होगा। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना।